हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक। फिर एक बार हमारी मुलाकात हो गई आपसे। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। एक पहला लेक्चर हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब उसके बाद में अभी कुछ क्वेश्चन और हैं। तो आज हम ये सेकंड लेक्चर जो है वो रहेगा। वीडियो के अंत तक आप रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। और हाँ, अगर आपको समझ में चीज़ें आ जाएं, वीडियो ठीक लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर और अच्छा लगता है आपको तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मुझे इतने लोग देख रहे हैं, तो वीडियो बनाने का हौसला और बढ़ जाता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखो। क्वेश्चन को आप जितना अच्छे से रीड करोगे, आंसर आप उतना ही बेटर दे पाओगे। ठीक है। द नंबर्स 525 एंड 3000, दो नंबर मेरे पास हैं, ध्यान से समझिएगा। 525 और दूसरा मेरे पास है 3000। कहते बोथ डिविजिबल बाई, इन नंबरों से दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। 3 से भी दोनों डिवाइड होंगे, 5 से भी दोनों डिवाइड होंगे, 15 से भी दोनों डिवाइड होंगे, 25 से दोनों डिवाइड होंगे, 75 से दोनों डिवाइड होंगे। बट इन्होंने पूछा कि व्हाट इज द HCF ऑफ दिस एंड दिस नंबर। इन्हीं नंबर्स का आपसे HCF पूछा है। तो जब HCF पूछा है, ठीक है, और कहते हैं जस्टिफाई योर आंसर, उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं। तो अगर आपसे आंसर अगर HCF पूछा है तो जो नंबर इसको डिवाइड कर देते हैं, क्या हम इनको HCF बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड कर देता है। अब 75 यहाँ सबसे बड़ा नंबर है, इसको डिवाइड तो कर देता है, लेकिन मुझे भी ये नहीं क्लियर है, हो सकता है 75 से और बड़ा नंबर हो जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। तो अगर मैं 75 को मैं लिख लूं तो हो सकता है मेरा आंसर गलत हो भी सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इन नंबर्स को, इन दोनों नंबर्स को 3, 5, 15, 25 और 75, ये पांचों नंबर इसको डिवाइड करते हैं। HCF भी क्या करता है? नंबर्स को डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनको बोलूं कि इसमें से कोई सबसे बड़ा नंबर आपका 75 है, 75 ही HCF होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है 75 से ग्रेटर और नंबर हो जिसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो हम इनके सहारे नहीं रहेंगे, हम HCF कैलकुलेट करने को बोला गया तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर HCF निकालते हैं। देखो मैंने इनको फैक्टर कर लिया, जो कॉमन होगा उसको हम लेंगे। देखो यहां से आप देख लो, इतना पोर्शन आपको क्या है, कॉमन मिलेगा, ये वाला। तो HCF की अगर हम बात करें, HCF तो क्या होगा, 3 इंटू 5 इंटू 5, और ये हो जाएगा 75। तो हमारा कितना आ गया, 75 आ गया HCF। अब देखो मैं आपको बता दूं इससे मुझे क्या फायदा मिल सकता है। अगर मैं इससे फायदा लेना चाहूं तो क्या ले सकता हूं? इससे हम ये ले सकते हैं 525 जो आपका लिखा हुआ है, ये 75 दोनों नंबर को डिवाइड करता है। इसका मतलब मुझे ये पता चल जाता है कि 75 तो कॉमन फैक्टर रहेगा ही कम से कम। तो हम 75 इंटू 7 लिख देंगे, 75 इंटू 7। और जो 3000 आपका है इसमें भी 75 आएगा इंटू 40। तो आप 75 से इसको डिवाइड करोगे तो एक फैक्टर आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। जब इसको करेंगे तो 40 मिलेगा। तो थोड़ा ये बस फायदा मिल सकता है, लेकिन ये सोच पाना भी आसान बात नहीं है। HCF तो आपका कितना आ गया, 75। तो इत्तेफाक से यही नंबर आ रहा है, कोई जरूरी नहीं कि यही नंबर होता ही।
तो आप ध्यान से समझो, इसमें HCF पूछा गया था तो मुझे ऐसे निकालना था। ये मैंने क्यों बता दिया क्वेश्चन, आप तो सोचते कि अरे HCF कित निकालना था सर, हो जाता, इसलिए मैंने बताया क्योंकि इन नंबरों में आप कंफ्यूज हो सकते थे कि भाई इनका भी यूज करें। कभी कदार ऐसे नंबर दे दिए होते बट उनका कोई यूज नहीं होता है, तो इसका 75 का हम चाहे तो यूज यहाँ पे कर सकते हैं और ना चाहे तो देखो कहीं पर हमने 75 का यूज नहीं किया, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको क्या किया है, सॉल्व किया है। नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहते हैं इफ q इज प्राइम देन प्रूव दैट √2q इज एन इरेशनल नंबर। सिंपल सी बात, मैं 2 की बात करूं, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, अंडर रूट लगा दिया। अब इसको ये प्रूव करना है क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूं, ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं। बस जहां पे 2 था वहां पर क्या है, q है। तो आपने कैसे किया था, स्टेटमेंट लिखना आपको मैं सिखा चुका हूं, आप सीख चुके हैं। इसको हम लेट करते, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि ये एक ये रेशनल नंबर है। अगर आप इसको रेशनल नंबर शो करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, इसको a/b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर इसको रेशनल हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे, इधर q हो जाएगा, इधर आपका a² और क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। आप इसको इधर ले आओगे तो qb² हो गया और ये a² हो गया। अब देखो a² की जो वैल्यू है उसमें q एक फैक्टर है, इसका मतलब q क्या करेगा, a² को डिवाइड कर देगा। तो हम लिख सकते हैं q डिवाइड्स a²। तो अगर ये a² को डिवाइड करेगा तो q जो है आपका डिवाइड्स a को भी क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ध्यान समझिएगा, q a को भी डिवाइड करेगा, और अगर ये a को डिवाइड करेगा तो हम इसको राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं नाउ, तो नाउ a इक्वल qm, जैसे 2m लिखते थे उसमें qm लिख लिया। यही वैल्यू आप क्या करोगे, इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम देता हूं, इसको सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन में आप क्या करो, इसको पुट कर दो, सॉरी ये है फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में आप इसको क्या करो, पुट कर दो। जब आप फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करोगे तो देखो यहाँ पे q हो गया, b² हो गया, a के प्लेस पर पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है, qm, तो यहाँ पे qm, बट a पर स्क्वायर लगा है तो इस पूरी वैल्यू पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब ये q हो गया, ये b² हो गया, q² m² होगा। वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने क्लास की है, वो लोग समझ जाएंगे जल्दी से। फिर यहाँ से क्या करेंगे, b² निकालेंगे, तो q² और m² हो गया अपॉन q, q से पावर कैंसिल हो जाएगी। तो आप देखो b² इक्वल q क्या हो गया, m²। अब देखो यहाँ पर b² की वैल्यू में q एक फैक्टर है, ध्यान समझिएगा, b² की जो वैल्यू है उसमें q एक फैक्टर है, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू q से डिवाइड होगी। जब ये q से डिवाइड होगी, इसके इक्वल में b² है, b² भी q से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि q जो है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है, q डिवाइड्स b²। अगर ये b² को डिवाइड कर देगा तो q जो है आपका वो b को भी डिवाइड करेगा, सॉरी b को भी क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ये थर्ड इक्वेशन होगी। अब देख लो, जब इसमें एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम जब करते हैं तो उसमें ये बात हम बताते हैं, बात लिखते हैं कि इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जबकि आप देखो यहां से q a को डिवाइड कर रहा है और वही q b को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a और b का एक कॉमन फैक्टर है, जो कौन है, q है। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशंस है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट हमने वो सारे आपको लिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, बस ये था। तो आप √2 का सीखे होगे और आपको जो इस तरीके से q दे दिया जाएगा, p दे दिया जाएगा, m दे दिया जाएगा, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि जैसे इसको किया था सेम टू सेम वैसे करेंगे। जहां पे 2 था वहां पर सिर्फ q आया है और बाकी सेम टू सेम रहेगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और स्टेटमेंट लिखना मैं सिखा चुका हूं, वो आप
नोट कर लीजिएगा। यदि आप स्टेटमेंट टोटल नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, मैंने लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को रब कर दिया है और यहां से मैंने कर दिया है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही, ये इधर से सेकंड थर्ड ऐसे आप नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट अंडर रूट, क्या है, अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू। अब इस बार इसको मुझे प्रूव करना है, इरेशनल नंबर है। जैसे मैंने जब पढ़ाया होगा उसमें क्वेश्चन कराया होगा कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, इसको प्रूव करना है, क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके का जो है जब हम करेंगे तो इसमें भी हमको क्या करना है, जब भी कभी आपको इरेशनल प्रूव करने के लिए आता है, आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा उसको पहले रेशनल एज्यूम करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर मेरे पास एक तरफ वैल्यू रूट में आ जाए और दूसरी तरफ रूट में ना हो, ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना होगा तो हमको क्या करना है, रूट को एक तरफ रखना है और विदाउट रूट वाले हमें सेकेंड साइड रखना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको एज्यूम करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। हमने भी यहाँ पे क्या किया है, लेट अस सपोज दैट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट क्यू इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो आपको पता है रेशनल नंबर को हम a अपॉन b के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। तो हमने कर लिया। मुझे क्या करना है, मुझे करना ये है कि मैंने यहां पर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, या फिर आप ये कर सकते हो, अंडर रूट पी को मैंने इधर ही रोक लिया, इसको उस तरफ ले जाते हैं, a अपॉन बी माइनस अंडर रूट क्यू। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट पी आप स्क्वायर हो जाएगा, इधर देखो a अपॉन बी माइनस अंडर रूट क्यू आप होल स्क्वायर करेंगे, ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर से यहाँ पर इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर p बचेगा। इसको देखो a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, आपने पढ़ा होगा a माइनस बी आप होल स्क्वायर, आप a स्क्वायर करेंगे फिर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर भी a की जगह पे ये पूरा a अपॉन b है तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आएगा, प्लस b की जगह पे आपका अंडर रूट क्यू स्क्वायर है, इसको करोगे माइनस 2 हो गया, a की जगह पे a अपॉन b आएगा और फिर यहाँ पे अंडर रूट क्यू आएगा। अब देखो यहाँ पे ये हमारा p ऐसे ही रहेगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो गया, प्लस इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास q बचेगा और माइनस 2a अंडर रूट क्यू अपॉन b हो गया। मुझे क्या करना है, रूट वाला एक तरफ कर लेना है, तो यहाँ पर रूट लगा है, बाकी किसी पर रूट है नहीं, ये माइनस की वैल्यू है, इसको इस तरफ ले आओगे तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी। तो जब इसको इधर हम लाते हैं, जब इसको इस साइड ले आओगे तो ये हो जाएगा 2a अंडर रूट क्यू अपॉन b आएगा, फिर ये इक्वल का साइन लगा दिया, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर पहले से लिखा है, मैंने लिख दिया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, प्लस यहाँ पे q लिखा है, मैंने q भी लिख दिया। इस p को हटा के उधर ले जाएंगे, इधर p प्लस का है, उधर p किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चाहे इसको ऐसे ही रहने दो या फिर थोड़ा और इसको सॉल्व कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस, जब एलसीएम लोगे तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, b स्क्वायर q माइनस b स्क्वायर p अपॉन में आ गया b स्क्वायर, यहाँ पे 2a अंडर रूट क्यू अपॉन b हो गया। मुझे सिर्फ अंडर रूट वाला पोर्शन इधर रोकना है तो अंडर रूट क्यू ऐसे रहेगा, यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्यू माइनस b स्क्वायर p, ये पहले से लिखा है और ये b स्क्वायर है। आपको पता है जो डिवाइड से हटाओगे तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो b तो हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में था वो कहाँ आएगा, नीचे, तो ये 2a हो गया। इससे आप एक पावर कैंसिल कर सकते हो तो अंडर रूट क्यू बचेगा, यहाँ पे आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्यू माइनस b स्क्वायर p अपॉन में आपका बचेगा 2ab। अब देखो ध्यान से,
यहाँ पे ए है, बी है, क्यू है, पी है, सारे के सारे इंटीजर हैं और सभी इंटीजर आपके रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वो भी रेशनल नंबर ही होता है। तो इस हिसाब से ये टोटल हमारा रेशनल नंबर हुआ और अगर ये रेशनल होगा तो ये भी रेशनल होगा। और जबकि ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले भी क्वेश्चन में कि जब प्राइम नंबर पर अंडर रूट लगा होता है तो वो आपका इरेशनल नंबर होता है। तो इसके हिसाब से ये हमारा रेशनल होता है, जबकि मुझे पता है ये रेशनल है नहीं, ये इरेशनल है। तो इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। अब ये रेशनल होगा तो ये भी रेशनल होना चाहिए, ये रेशनल है नहीं, ये इरेशनल है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया है वो हमारा रॉन्ग हो जा रहा है। अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। ये जब इरेशनल होगा तो इसमें ए, बी, क्यू, पी में से, ठीक है, ए बी जो है वो भी हमारे इरेशनल नंबर आएंगे। और जब ये इरेशनल होगा तो पूरा का पूरा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इसके लिए मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं आपको। ये बेटा मैंने नोट कर दिया आपका, ठीक है। देखो यहां पे हमने सॉल्व किया, अंडर रूट क्यू को मैंने निकाला, ठीक है, और क्यू को हमने लिखा सिंस इसमें देखो पी क्यू ए बी, पी क्यू ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर हैं। इसका मतलब इंटीजर अगर हैं, इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। तो ये टोटल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जो भी है सारा का सारा क्या बनेगा, रेशनल नंबर बनेगा। अब ये जब रेशनल बन जाएगा तो फिर अंडर रूट क्यू भी क्या है, वो भी रेशनल होगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स जो हमने रखा हुआ है, कहते द फैक्ट दैट अंडर रूट क्यू इज इरेशनल नंबर। लेकिन हमको तो पता है अंडर रूट क्यू जो है वो एक इरेशनल नंबर है। कहते एज क्यू इज अ प्राइम, ठीक है, सो आवर एजम्पशन वाज इनकरेक्ट। तो हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा इनकरेक्ट था, सही नहीं था। अगर इनकरेक्ट है, अगर वो रेशनल है नहीं तो दूसरा इरेशनल ही हो सकता है, क्योंकि ये आपको पता है, मैंने बताया भी है कि रियल नंबर के दो ही पार्ट हैं। अगर रेशनल नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो वीडियो को आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, और ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखा था जस्ट अभी जो किया है और जो अभी मैंने लिखा है, सिमिलर क्वेश्चन है, पूछने का तरीका बदला है, थोड़ा सा चेंज करना है, इसी वजह से मैंने इसको रफ नहीं किया है, आपको लिखा रहने दिया है मैंने। कहते हैं इफ पी क्यू इज एन इरेशनल नंबर, अंडर रूट पी क्यू, सॉरी इसका मतलब ये हो गया अंडर रूट जो पी क्यू है वो हमारा क्या है, इरेशनल है। तो हमें इसे प्रूव करके दिखाना है। तो अब इस बार क्या करना है, इस बार हमको अंडर रूट पी क्यू के साथ में रखना है। तो जो करते थे वही करना है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कभी कदार क्वेश्चन अगर पीछे वाला क्वेश्चन होता, अगर उसी क्वेश्चन में आपसे ये बोल दिया जाता कि अंडर रूट क्यू, ध्यान समझिएगा, अंडर रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर इफ, अगर गिवन होता, मेरी बात समझिएगा, जो पिछला जिसका ये सोल्यूशन है, इस वाले का जो क्वेश्चन है वो इतना था, प्रूव दैट, ठीक, p प्लस क्यू अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर। इस वाले आंसर का ये क्वेश्चन था। ये जो आगे पोर्शन है ये उसमें नहीं लिखा था। अब नहीं लिखा था तो क्या इसका मतलब हमें पता नहीं, हमें पता है अंडर रूट क्यू क्या है, एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसमें उन्होंने दे भी रखा है। नहीं दिया होता तो अपने आप हम समझते कि भाई अंडर रूट क्यू जो है वो एक इरेशनल नंबर है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है, कि ये एक इरेशनल नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में अगर दे दिया तो इसी क्वेश्चन का, सॉरी इसी आंसर का जो क्वेश्चन है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, और जो मैंने पहले लिखा यहां से यहां तक वो भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या था, अंडर रूट क्यू देखो यहां पर हम लाए थे। अगर यहाँ पे अंडर रूट पी बोलते तो हम पी को बचा के रखते इधर, तो हम क्या करते, तो हम इधर
p को बचा करके रखते यहाँ पर, मतलब ये कि जैसे मैं p को लाया हूं तो मेरा q बच गया है, तो हम q को लाते तो मेरा p बच के आता, तब हम इस जगह पे p का इस्तेमाल करते, p को लाते, मतलब अभी मैंने p को रोक लिया है, q को उधर ले गए हैं, तो हमारा q के टर्म में आया है। अगर p बोला जाता तो हम q को रोक लेते, p को उधर ले जाते, तो यहाँ पे p आता। ठीक है, कुछ नहीं बोला था, ये इतना पोर्शन था ही नहीं, जब था नहीं तो मेरे मन में जो आया वो मैंने कर लिया, चाहे आप p को रोक लो चाहे आप q को रोक लो, दोनों में से किसी को। तो इस वजह से हमने ऐसा किया। लेकिन इस बार अब इसके लिए मैं q लिख दूं तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया इस वाले का। लेकिन इस बार इसमें क्या बोल दिया गया, कहा गया है, इसमें इन्होंने ये बोला अंडर रूट पी क्यू इरेशनल नंबर है। तो अब हमको क्या करना है, देखो थोड़ा सा हमको चेंज करना है। इस बार हमको पी क्यू, जैसे यहाँ पर केवल क्यू है, इस बार हमको पी क्यू लेकर के आना है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन चेंज करना पड़ेगा। अब आप करो बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो अंडर रूट पी आएगा, अंडर रूट क्यू स्क्वायर कर दिया, इधर a अपॉन बी का स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करोगे, अंडर रूट पी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो गया, अंडर रूट क्यू स्क्वायर ये b स्क्वायर हो गया, प्लस 2 a की जगह पे अंडर रूट पी और b की जगह पे अंडर रूट क्यू, इधर आपका a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। अब देखो ध्यान से, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, मेरे पास यहाँ पे बचेगा 2, दोनों पर अंडर रूट लगा है इसलिए p इंटू क्यू कर लो, ये आपका a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। मैं p को उधर ले जाऊंगा माइनस p हो गया, मैं q को उधर ले जाऊंगा माइनस q हो गया। अब अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस एलसीएम लोगे b स्क्वायर p आएगा, माइनस एलसीएम लोगे b स्क्वायर q आएगा, अपॉन में हमारे b स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 2 अंडर रूट p और q हो गया। मुझे पी क्यू रखना है केवल, तो मैं इधर रखता हूं अंडर रूट पी और क्यू, तो इधर जो हमारा होगा वो हमारा बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू अपॉन 2 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो 2b स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस बार हमने क्या किया, हमने पी क्यू के टर्म में ले आए। ठीक है, हमने जो है पी क्यू के टर्म में हम इसको सॉल्व करके ले आए हैं। तो जो मैं क्यू के टर्म में लाया था वो हमारा ये वाला हो गया। इसका मतलब ये पोर्शन अब हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा यहीं पर सॉल्व हो गया है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें स्टेप कैलकुलेशन ज्यादा था, इसमें कम रह गया है। तो ये हो गया मेरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेम टू सेम वही रहेगा, सब पी क्यू है तो ये रेशनल नंबर होगा इसके हिसाब से। तो जहां पे हमारा Q था अब वहां पर PQ रहेगा, P और Q। तो इसके हिसाब से ये पूरा हमारा रेशनल नंबर हो गया, इसके हिसाब से ये भी क्या होगा, रेशनल, जबकि क्वेश्चन में बोला ये रेशनल नहीं है, ये रेशनल नहीं है। तो इस वजह से हमको क्या करना है, ये रेशनल है तो इसकी वजह से ये भी रेशनल आ रहा, वही मैंने लिखा देयरफॉर PQ इज अ रेशनल नंबर। बट जो हमारा कॉन्टेक्ट था यहाँ पर भी PQ रहेगा, P और Q इज इरेशनल नंबर, जो हमको दे रखा है क्वेश्चन में। अगर ये इरेशनल नंबर होगा इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जब रॉन्ग हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि P प्लस अंडर रूट P प्लस अंडर रूट Q भी हमारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, थोड़ा सा फर्क है इसलिए मैंने दोनों को आपको बता दिया, इनको आप ध्यान से कर लीजिए। प्रैक्टिस लेक्चर है तो थोड़ा सा मैं चाहे समझो शॉर्ट में, वैसे शॉर्ट में तो कहीं नहीं किया, कोशिश किया है मैंने हर चीज बताने की, आप समझ लीजिए। ठीक है, अब प्रैक्टिस है, हो सकता है बेसिक अगर इसका आपको नहीं पता होगा तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा इसको दोबारा बताने की।
चलिए नोट डाउन कर लीजिए।